बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक में मैं बात करूंगी कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, इसकी कितनी इकसाम होती हैं और हमारी जिस्म में इसकी क्या ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल की, और ये कहाँ से आता है, हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की कितनी मिकदार होनी चाहिए और इससे बचाव की कुछ एहतियाती तदाबीर और इलाज के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कंप्लीट अवेयरनेस मिले कि कब कब आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना चाहिए ताकि आपके हार्ट की हेल्थ जो है वो या ओवरऑल हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सके। तो वीडियो को स्टार्ट कर। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली एक मोम की तरह चिकना मादा है, या ऐसे हम कह सकते हैं ये एक लिपिड की टाइप है, एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारा जिगर बनाता है नेचुरली। तो ये क्या करता है, ये हमारे खुलियों की फॉर्मेशन में, इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन को बनाने में और विटामिन डी को बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल का एक अहम किरदार है। कोलेस्ट्रॉल खुद से पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, तो इसी वजह से ये हमारे ब्लड में भी खुद से ट्रैवल यानी कि खुद से सफ़र नहीं कर सकता। तो इसके कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा जिगर लाइपोप्रोटीन बनाता है। लाइपोप्रोटीन बेसिकली एक पार्टिकल्स होता है जो कि दो कंपाउंड से मिलकर बनता है, यानी कि फैट और प्रोटीन से मिलकर लिपोप्रोटीन बनता है जो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है और इससे हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन कराता है। तो लिपोप्रोटीन जो होते हैं वो दो मेजर टाइप होती हैं उसकी। एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, HDL कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे LDL कहा जाता है, और थर्ड वन जो होता है कोलेस्ट्रॉल उसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बेसिकली ये हमारे खून की शरियानें जो है वहाँ सफ़र कर रहा होता है, और इसकी ज़रा सी भी मिकदार अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, हमारे खून में ये बढ़ जाता है, तो क्या होता है, ये वहाँ पर हमारी जो खून की शरियानें जो दिल की तरफ से जा रही होती हैं वहाँ पर प्लाक बनाना शुरू कर देता है। उस प्लाक बनने की वजह से हमारा जो खून का दौरानिया है यानी जो ब्लड फ्लो होता है वो लिमिटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खून जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ब्लड क्लॉट का रिस्क बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं हार्ट की तरफ, वो ब्रेन की तरफ, वो ब्लॉक हो जाती हैं। उस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है और स्ट्रोक होता है। तो इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसके बरअक्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे HDL कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हमारे ब्लड से रिटर्न करके लिवर तक पहुंचाता है, और वहां जाके ये कोलेस्ट्रॉल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिमूव कर देता है हमारी बॉडी से लिवर के थ्रू। तो ये जो है वो उस प्लाक को बनने से रोकता है हमारी आर्टरीज में, इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो जब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में एक हेल्दी लेवल पर होगा तो क्या होगा, आपके बहुत सारे ब्लड क्लॉट के चांसेस, हार्ट डिजीज़ के चांसेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक के चांसेस के रिस्क को जो है वो ये लोअर करेगा। और कोलेस्ट्रॉल की जो तीसरी टाइप होती है उसे ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, और ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप होती है लिपिड। होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं अपने खाने के थ्रू, जितनी हमें कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी को, उससे ज़्यादा हम जब कैलोरीज लेना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, वो कैलोरीज ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो ट्राइग्लिसराइड फिर क्या होता है, वो हमारे फैट सेल्स यानी जो चर्बी के जो खुलिये होते हैं वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं। जब हम बहुत ज्यादा ही कैलोरीज ले रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे तो क्या होता है, ये हमारी ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी हार्ट डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैलोरीज उतनी लेनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर हो। उससे ज़्यादा अगर आप एक्सीड करेंगे और आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप भी अपनी जो है वो दिल की बीमारियों को दावत दे रहे हैं। तो हमेशा जो है वो लिमिटेड अमाउंट में कैलोरीज को लेनी चाहिए जितनी आपको कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं डेली। तो कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी एक्सेप्टेबल अमाउंट होती है 170 mg पर डेसीलीटर, यानी कि 170 mg पर डेसीलीटर से लोअर कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए टोटल आपका। इसके अलावा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके ब्लड में 45 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके ब्लड के अंदर 110 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो ये एक्सेप्टेबल अमाउंट होती है। अब बॉर्डर लाइन की बात कर लें तो बॉर्डर लाइन में जो अमाउंट आती है टोटल कोलेस्ट्रॉल की वो 170 से 199 आती है। HDL कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट 40 से 45 के दरमियान आती है, और LDL कोलेस्ट्रॉल की जो अमाउंट होती है वो 1110 से 129 तक होनी चाहिए, और ये बॉर्डर लाइन पर आ रही है, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और ये बॉर्डर लाइन पे है। अगर आप अपनी डाइट को फॉलो करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे
तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज पर आ सकता है। आपको मैं एक फैक्ट बताती चलूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक साइलेंट किलर है, यानी कि खामोशी से होने वाली बीमारी है, आपको पता भी नहीं चलता। इसमें किसी भी किस्म के सिम्टम्स, किसी भी किस्म की अलामात नज़र नहीं आती, तो इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि उसका कोलेस्ट्रॉल ब्लड में कितना है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक आप हमेशा जब आपकी उम्र 20 से ज़्यादा हो तो आपको कम से कम हर 4 से 6 साल में 1 से 2 दफ़ा कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट लाजमी कराना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल आइदर मेंटेन है या वो एक्सीड हो रहा है या फिर वो बॉर्डर लाइन पर है, ताकि आप डाइट के थ्रू उसको मेंटेन कर सकें। और कोलेस्ट्रॉल की क्या क्या वजूहात होती हैं, उसमें मोस्ट कॉमनली आपका लाइफस्टाइल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, यानी कि आपकी डाइट जिसमें आप बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं और ऐसे फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड और ट्रांस फैट मौजूद होता है, जिसकी वजह से ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है। और वो लोग जो बिल्कुल ही इनएक्टिव होते हैं, यानी कि उनके पास कोई काम वगैरह नहीं होता, वो खाना खाते हैं और सिर्फ बैठे रहते हैं, यानी कि बिल्कुल इनएक्टिव पर्सन जो होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और दूसरे लाइफस्टाइल के फैक्टर्स में जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने का रिस्क बढ़ जाता है, मोटापे की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से। इसके अलावा कोई फैमिली हिस्ट्री, जब आपकी एज बढ़ती रहती है तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल हाई रहने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो अब बुढ़ापे की तरफ है। तो बॉडी का जो वर्क होता है एक जवानी में और एक बुढ़ापे में, उसमें फ़र्क होता है। तो बुढ़ापे के साथ साथ जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने के चांसेस भी जो है वो बढ़ते रहते हैं। जिनमें जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं उनमें भी हाई कोलेस्ट्रॉल के चांसेस जो है वो बढ़े हुए होते हैं। अच्छा, तो डाइट के ज़रिए आप किस तरीके से अपने कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले आप ऐसे फूड का इंटेक बिल्कुल लिमिटेड कर दें, बल्कि छोड़ दें जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो किन में मौजूद होते हैं? एक तो बड़े के गोश्त में, और बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिनके अंदर कोकोनट ऑयल हो गया, मक्खन हो गया, अंडे की जर्दी में बहुत ज़्यादा जो है वो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। बहुत ज़्यादा हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि जो दूध, चिकनाई वाला जो दूध होता है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट मौजूद होता है। इसके अलावा डीप फ्राइड फूड आपने बिल्कुल छोड़ देना है, जिसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, टिक्का हो गया, बर्गर हो गए, ब्रोस्ट हो गए, इसके अलावा अनियन रिंग्स हो गई, फ्राइड चिकन्स हो गई, ये आपने बिल्कुल जो है वो छोड़ देनी है अगर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखना है। बहुत सारे बेक गुड्स जिसके अंदर बिस्किट्स आ गए, पेस्ट्रीज आ गई, मफ़िन्स आ गए, कुकीज़, ये तमाम चीज़ें आपने जो है वो अवॉइड कर। इसके अलावा गुर्दे, कलेजी, मगज़, सिरिपाय, निहारी और ये तमाम किस्म के खाने जो है वो आपने इनसे इज्तनाब करना है। आपने किन खानों को खाना है? आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करनी है और फलों का इस्तेमाल करना है, और जो मौसमी सब्जियां और फल होते हैं उनका आप इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। रोज़ाना नाश्ते में लहसुन और कच्ची गाजरों का इस्तेमाल लाजमी करें, जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं और जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो वो गाजरें खाएं। जब भी आप खाना बनाएं तो आप सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करें, मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होने लगेगा। अरब में बहुत ज़्यादा जैतून के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन इलाकों में जो है वो हार्ट अटैक बहुत ही कम होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाज़ार के खाने बिल्कुल भी मत। इसके अलावा बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, कैफ़ीन वाले जो दूसरे किस्म के मशरूबात होते हैं उनको लेने से भी आप बिल्कुल परहेज़ करें। बग़ैर चना आटा इस्तेमाल करना है, यानी कि आपने होल व्हीट फ्लार इस्तेमाल करना है, खालिस गंदम का आटा, अगर आप रोटी भी खा रहे हैं तो। इसके अलावा रेशेदार ग़िज़ा, यानी कि जिनमें फ़ाइबर काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, उसका इस्तेमाल करें। सैलेड का इस्तेमाल करें और ओट मील का इस्तेमाल करें, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा। नाश्ते में आप हमेशा जो है वो ओट मील का इस्तेमाल करें। अगर आप अंडा खा भी रहे हैं तो बग़ैर जर्दी के खाएं। दूध पी रहे हैं तो वो बिल्कुल छान के पिएं। एक तहकीक के मुताबिक सिर्फ ग़िज़ा में, यानी कि सिर्फ अपनी डाइट को मेंटेन कर, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके आप 2 से 3 माह के अंदर तकरीबन 50 से 60 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम कर सकते हैं। यानी कि 6 महीनों की एहतियात से कोलेस्ट्रॉल में 100 से 150 मिलीग्राम तक की कमी आराम से की जा सकती है। याद रखें, कोलेस्ट्रॉल की खून में ज़्यादती बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसे कम करने का हल आपके पास मौजूद है। अपनी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली करके, अपनी मस्बत सोच अपनाकर, सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक सकते हैं, बल्कि बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। हमेशा भूख रख कर खाएं, अपने आप को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें,
एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप डेली जो है वो कम से कम वॉक करें। कम से कम स्टार्ट करें 10 मिनट से, फिर 20 मिनट से, फिर 30 मिनट तक आप वॉक करें ताकि आप जो है वो एक्टिव रहें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। अल्लाह हाफिज़।